हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में कैपिटल तो लेके आता है, साथ ही साथ बिजनेस के जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो मैनेजमेंट है, उसमें उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एक्टिव पार्टनर का एक और नाम है, इसे वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, पढ़ते हैं। अ पार्टनर हु contributes capital into the business and also take active part in day to day management of the business is called an active partner और वर्किंग पार्टनर। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सिर्फ वो कैपिटल लाता है, बिजनेस की जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसमें उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल but does not take active part in day-to-day management of the business is called sleeping partner. He is also called as dormant partner. Clear है? नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। देखिए, नॉमिनल पार्टनर नॉर्मली वो होता है जो कैपिटल भी नहीं लेके आता है और बिजनेस में उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है, बट उसका नाम वो बिजनेस को देता है, जिस नाम की वजह से बिजनेस चलता है। देखिए, अगर एग्जांपल दे तो कोई भी वेल नोन सेलिब्रिटी हो, उसने उन्होंने अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उनका अगर नाम, अगर हम विराट कोहली का ही नाम ले ले, विराट कोहली के नाम पे अगर रेस्टोरेंट को ओपन करे, सो वो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो विराट कोहली जस्ट अपना नाम देगा, ना बिजनेस में वो कैपिटल देगा, ना बिजनेस में उसका कोई पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ऐसे पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। ठीक है। A partner who neither bring capital nor participate in day-to-day activity of the business is called as nominal partner. He lends only his name to partnership firm. ठीक है। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर के बारे में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने फीचर्स में ब्रीफली पढ़ा था। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉर्मली जो पार्टनर्स होते हैं, नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन माइनर पार्टनर मतलब जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे कम हो, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हमने फीचर्स में ये पढ़ चुका है। ठीक है। सो माइनर पार्टनर वो होता है सबसे पहले जिसकी एज 18 ईयर्स से कम हो। ठीक है, वो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है। ओके, बट उसकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड रहती है। कितनी लिमिटेड रहती है? जितना उसने कैपिटल लाया है उसके अलावा अगर बिजनेस में अगर बंद हो रहा है तो उससे फर्दर कंट्रीब्यूट करने नहीं कहा जाएगा। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। माइनर पार्टनर इज अ पार्टनर हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 years. His liability is limited to the extent of capital contributed by him in the firm. When he completes 18 years of age, then his liability become अनलिमिटेड। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिव पार्टनर पढ़ा। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में कैपिटल भी लेके आता है और उसका बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है। उसके बाद हमने स्लीपिंग पार्टनर पढ़ा था। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लेके आता है, उसके अलावा उसका बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में कैपिटल भी नहीं लाता है, ना ही उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बस वो अपना नाम फर्म को देता है। ऐसे पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। फिर हमने पढ़ा माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है, वो बिजनेस में कैपिटल लाता है, बट उसकी जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। बट जैसे ही 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है तब वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल पार्टनर बन जाता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट पार्टनर है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। देखिए, नाम से ही समझ में आता है कि ये ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। ठीक है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब उसने जितना कैपिटल लाया है उस वो
उतना कैपिटल लेके जाएगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में जो भी उसका शेयर है वो लेके जाएगा, बट लॉस बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे पार्टनर को कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ही इज अ पार्टनर हु हैज बीन गिवन सर्टेन शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। He is not entitled for the loss of the firm. He is not allowed to participate in management of the ये वाला जो पार्टनर है वो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट पार्टनर है पार्टनर बाय स्टॉपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है पार्टनर बाय स्टॉपल। क्या होता है ये पार्टनर बाय स्टॉपल? देखिए, एक पार्टनर है, ठीक है, उसके एक अंकल है, वो डेली आते हैं ऑफिस में, डेली ऑफिस में आते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं ना कि जैसे वो पार्टनर ही है, और स्टाफ में सारे लोग ऐसे ही मानते हैं कि ये पार्टनर है। जो आउटसाइडर है, जो क्रेडिटर है, जो हमारे कस्टमर है, उनके सामने भी उनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि भाई वो पार्टनर है, बट वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है। ऐसे पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर बाय स्टॉपल है। This partner neither contributes any capital nor take any active part in management of the firm. Actually, he is not a partner of the firm. However, he acts and behave in a such way as he is a partner of the firm. ठीक है, सो इस तरह हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है।